नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, आ जाओ दाई नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। सुनो के नाटक बोलता है, बोलता है, बोलता है, भेद दिलों के खोलता है। बोलता है, बोलता है। नाटक वाले आए हैं, नाटक करके जाएंगे, नाटक वाले आए हैं, नाटक करके जाएंगे। आओ रे आओ नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, आ जाओ भैया नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। नाटक वाले आए हैं, नाटक करके जाएंगे, आ रे आओ नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। सुनो के नाटक बोलता है, बोलता है, बोलता है, भेद दिलों के खोलता है। बोलता है, खोलता है। सुन ले री काकी, सुन ले री ताई, ओ सुन ले री बेबे, सुन ले भाई। नहरा किया पुकार से, पानी बिने के दिन सब कुछ हो जाना बेकार से। हाँ, पानी बिने के दिन सब कुछ हो जाना बेकार से। सबसे पहले आप सबको हाथ जोड़कर नमस्कार। आज हम जाट कॉलेज के विद्यार्थी आप सबके सामने सुनो नहरों की पुकार अभियान के तहत एक नुक्कड़ नाटक लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर इस अभियान में क्या है और इस अभियान की जरूरत क्यों पड़ी। इस अभियान को शुरू किया है हमारे प्राध्यापक डॉक्टर जसमेर हुड्डा जी ने, और उनके साथ आज के समय में काफी लोग जुड़ चुके हैं, जिनमें से कुछ हैं श्री दीपक छारा जी, श्री मुकेश नानकवाल जी, स्वामी गोविंद करतार जी, श्री निर्मल पन्नू जी, श्रीमती निर्मल पन्नू जी, श्रीमती गीता अहलावत जी, श्री रविंद्र मलिक जी, श्रीमती स्वीटी मलिक जी, श्री राजेश नरवाल जी, और इनके अलावा श्री अजय हुड्डा जी। और इनके साथ साथ हम जाट कॉलेज के विद्यार्थी भी अनेकों जगह पर जाकर इस नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति देते हैं। इस नुक्कड़ नाटक में जाट कॉलेज के अनेकों शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी भी जुड़े हुए हैं। शिक्षक कर्मचारी हमारे श्री डॉक्टर मुनीश नांदर जी इस नाटक से जुड़े हुए हैं और हमें इस अभियान से भी जुड़े हुए हैं, और हमें समय समय पर बताते रहते हैं कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है और हम कैसे लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो इस नुक्कड़ नाटक में हम आपको बताएंगे कि नहरों में गंदगी कितनी डाली जा रही है और ये हमारे लिए किस तरह से हानिकारक है। तो क्या नाटक शुरू किया जाए? शुरू किया जाए, नाटक शुरू किया जाए। शुरू किया जाए। जमूरे, ओ जमूरे, अरे की तुम्हारे क्या जमूरे? आया उस्ताद, आया। जमूरे, खेल दिखाओगा? हाँ उस्ताद, जरूर दिखाऊंगे। अच्छा, सबने हंसाओगा? हाँ उस्ताद। फिर ठीक करेगा। उस्ताद, आज मैं सबने समझाऊंगा, आने वाले काल की सच्चाई में सबने दिखाऊंगा। पर्यावरण के रूप में उपहार दिया जो भगवान ने, उसका क्या बुरा हाल कर रखा है इस इंसान ने। उस्ताद, आज मैं सबने हरे भरे प्रदेश हरियाणा से मिलवाऊंगा, वो क्या कहना चाहे मैं सबने समझाऊंगा। अच्छा, सुनाते थे। मैं हूँ हरियाणा, मैं अपनी हरियाली, खुशहाली और खिलाड़िया की वजह से देश विदेश में मशहूर हूँ। मेरे भीतर जो हरियाली है वह मेरे अंदर नहरों की वजह से है, लेकिन आज नहरों की जो हालत आप सबने आस्था के नाम पे की है, वो नहरों का वो दर्द मैं उन्हीं की जुबानी आपको सुनाना चाहूंगा। थोड़ी देर के बाद होगी। मैं हूँ नहर, मैं सैकड़ों किलोमीटर दूर से दो घाटों के बीच से आप सबके लिए स्वच्छ पेयजल लेकर आती हूँ, लेकिन आप लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए आस्था में आकर, दूसरों के बहकावे में आकर जाने अनजाने में जो नहरों की हालत की है, इसका फल आप लोगों को ही भोगना पड़ेगा। तुमने जमीनी पानी, कुएं और तालाब तो पहले ही खत्म कर दिए हैं। अब पीने के पानी का एकमात्र स्रोत नहर, इसका जो हश्र कर रहे हो, चलो इसके कुछ नमूने दिखाते हैं। मैंने बाहर हो रोटी को बना दी के गाल दी के बाहर हो ड्यूटी पे जाना है। अच्छा सुनो, ओके। हाँ। मैंने खुद घर में हवन करवाया था, तो उसकी सामग्री बच रही थी, जो जात थी और धूप थी, तगड़िए चीज थी छोटी मोटी, और एक थैले में बांध कर दर रखी है, जाती है उसने पानी में भरवा कर दियो। पागल है ये चीज के, मैं नहर में पकड़ क्यों आया करे? किने पका दी तू? मैं तो की ने ना बकाई, हमारे बड्डे शाना ने नुकई है, हवन की जो भी बच्ची और सामग्री हो ना, जो भी घर में पूजा पाठ हुआ, उन्हें ना पानी में भरवा कर दिया कर। इससे हमारे देवी देवता और पितर राजी हो जाकर घर में सुख शांति आओगी। ठीक से तू का दबो आऊंगा।
तो देखा आपने कैसे आस्था के नाम पर अंधविश्वास में आकर लोग इन नहरों को खराब कर रहे हैं और अनेकों बहाने से नहरों में कुछ भी डालकर चले जाते हैं। लेकिन इससे वो ये बहाना भी बनाते हैं, इससे हमारे पितृ और देवी देवता खुश हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, होगा तो केवल नहर प्रदूषित, ये जल प्रदूषित। ये जल ही हमारे घर पर आता है और वही हम पीते हैं। और अगर हम प्रदूषित जल पिएंगे तो आप सब भी जानते हैं केवल हम बीमार होंगे, और बीमार होंगे तो सैकड़ों हजारों रुपए हम डॉक्टर के पास जाकर देकर आएंगे। तो इससे अच्छा हम इन नहरों को बचाएं, इस पानी को बचाएं और इसमें कुछ भी ना डालें। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अगर ना हवन कराया था तो कि मैं सामग्री थी रात की धूप दीप जोत बत्ती कि मैं और सामान था प्लास्टिक का डब्बे डब्बे अगर क्या ना बाहर का दर रखा था बोले जान क्या ना नरम बवा चाहिए भाई मैंने देखा तो हुआ ये दूध के डब्बे पैकेट केमिकल आते बने हुए हैं और देख तेरे कैसे है मतलब भाई ये क्या गाड़ी है क्या गाने वो भगवान का ये काम है बोले हम घर के बोले पुरानी होगी मूर्ति बोले नहीं ले आवांगे ना बवा है ये भाई तने बेरा तो हुआ नले नहर का पानी अपने घर में भी आओगा और यो पानी तू पीवे भी है नहर के किनारे जाके देखिएगा अपने जिसाने इसका क्या हाल कर रखा है भाई ना ताकि तो यो काम करिए और ने भी समझाइए कि यो काम ना करे। ठीक है भाई। जैसा कि आपको इस नाटक के माध्यम से दिखाया गया कि जब कोई इंसान नहर पर कुछ डालने गया है तो उसे तो एक इंसान ने रोक लिया कि ये कार्य न करे। लेकिन ये हमेशा संभव नहीं कि कोई नहर के पास खड़ा रहे और सबको समझाता फिरे कि आप इसमें कुछ भी मत डालिए, क्योंकि पिछले 7 महीने से इस अभियान से जुड़े हुए लोग नहरों के पुलों पर खड़े होते हैं और सबको समझाते भी हैं। लेकिन कुछ लोग तो बहाने बनाने लगते हैं और कुछ लोग लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और कहते हैं आप हमें अपना कार्य करने दीजिए, आप जाकर अपना कार्य कीजिए। वो सोचते हैं कि इस अभियान से जुड़े हुए लोगों का कोई निजी स्वार्थ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वार्थ है तो वो केवल उनका हम जैसे युवा पीढ़ी के लोगों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए, ताकि सबके लिए पानी बचाया जा सके। तो हमें भी जरूरत है खुद समझने की, कि आत्मसात करने की, कि हम इस नहरों में इस पानी में गंदगी न डालें और इन नहरों को बचा लें। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। किससे बड़ा खड़ा है ये बात होगी क्यों चिल्लावा है? मैंने तो दीपा लाई गई थी ये चीज नहर में नहीं बवानी पर तेरी मान ही नहीं करे। किसने क्या कह दी? मैं उड़ा पवाड़ गया था को बोला मानस खड़े था उन्हें समझाई मैं तेरे भाई ये चीज नहर में ना बवाया करे पर तेरा कोई ना समझ में आवे ना पास ना मैंने कह देगी और ना कुछ नहीं जाएगी मैं तेरा गाड़ी दूंगा और पड़ोसियों ने भी समझाई ये चीज नहर में नहीं बवानी है आगे समझ ले। अंधविश्वास के नाम पे भाइयों अंधविश्वास के नाम पे भाई कुछ भी मत ना डालो रे, नहरा ने बचा लो 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 रे। क्यों हो गया भाई? नू दुखी कहती बैठा है। बेरा ना भाइयों भगवान मारे ते गुरु शरे है क्या हो गया ईसा? क्यों तो बरसात की कमी थी और क्यों गेहूं में पानी देना था एकदम दाने में पानी कम हो गया। अच्छा थक हार गए नहर दी पहुंचा और इतनी ठंड में भी नहर में भीतर पड़ना पड़ गया और देखा तो दाने की पाइप आ गए बड़ी मूर्ति प्लास्टिक का सामान जोड़े जाड़े अड़ रहे थे। मूर्ति? हाँ मूर्ति नहीं भाई कई तरह प्लास्टिक का सामान और बड़े बड़े थैले अड़ रहे थे। लोग पूजा पाठ करके न अपने घर पे तो नहर हम बांधे है और वह सेहत हमारी जिसान है। आज 10 दिन पूजा पाठ करके मूर्ति और प्लास्टिक का सामान नहर में बांध गए के मतलब है? हे भगवान तू इन्हें कुछ समझा जब पढ़े लिखे यो ये काम करेंगे सही हो गया मन पड़ रहेगी। ये जो इस नाटक के माध्यम से आपके सामने एक दृश्य दिखाया गया, ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि जो इस अभियान से जुड़े हुए लोगों ने वहाँ खड़े रहकर लोगों की जुबानी सुनी है उसमें से एक हिस्सा है। ऐसे अनेकों आप बीती लोग आकर हमें सुनाते हैं, इस अभियान से जुड़े बाकी लोगों को सुनाते हैं कि कैसे उन्हें हम जैसे लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये कहानी है दिसंबर महीने की, जब एक किसान ने आकर बताया कि कैसे उसे कड़कड़ाती ठंड में नहर के अंदर उतरना पड़ा और कैसे उसके काम में बाधा आई। हमें ये सोचना होगा कि हम मूर्तियाँ, उसके अलावा प्लास्टिक का सामान, केमिकल से बनी हुई और चीज़ें नहर के अंदर डाल जाते हैं,
वो जब पानी में मिलेंगी तो वो सिर्फ बीमारियां ही पैदा करेंगी। हमें ये सोचना चाहिए कि जब वो पानी खेत में जाएगा, अन्न में जाएगा, वो अन्न हमारे पेट में जाएगा, तो उससे केवल हम बीमारियों का घर बनेंगे। ये हमें समझना चाहिए। जब कोई भी चीज़ हम नहर में डालते हैं, वो हर चीज़ संभव नहीं कि नहर में मिल जाए। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि आप सोच सको और वो लोग नहर में न डाल के जाते हों। इस 7 महीने के अभियान में ये पता चला है कि लोग 80 से 90 तरह की चीज़ें नहर के अंदर डालकर चले जाते हैं, जिनमें खाने पीने की चीज़ों के अलावा अनेकों चीज़ आती है। खाने पीने की चीज़ जैसे चीनी, चावल, दूध। इसके अलावा शनिवार को तो लोग पूरी तेल की बोतल नहर के अंदर डालकर चले जाते हैं, और कुछ लोग शराब तक नहर के अंदर डाल के जाते हैं, और वो पानी हमारे घरों में भी जाता है। इसके अलावा जो शादी में वधू चूड़ा पहनती है, उसको भी साल भर के बाद लोग नहर में डालकर चले जाते हैं। इसके अलावा मिट्टी का सामान, लोहे का सामान, सूखे मेवे जैसे काजू, बादाम, किशमिश। इसके अलावा अभी रेवड़ी, सर्दी में रेवड़ियाँ हमने तो खाई हैं, लेकिन लोग गुलाब रेवड़ी, रोहतक की मशहूर रेवड़ी है, वो भी 5-5 किलो एक साथ नहर में डालकर जाते हमने खुद देखे हैं। लोग बादाम और धनिया तो जैसे एक बीमारी का नाश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से हमारी उम्र का लड़का लगातार 71 दिन 1 पाव बादाम और 1 पाव सूखा धनिया नहर के अंदर ये बोलकर डालकर गया कि हमें तो किसी ने बताया है, ये काम करो, नहर में ये सामान डालो, आपकी माँ ठीक हो जाएगी। तो फिर क्या डॉक्टर बिना बात के हॉस्पिटल में बैठे हैं? क्या ये हेल्थ सर्विस वाले हमें वैसे ही समझाते हैं? इसके अलावा अनेकों बहाने होते हैं लोगों के, और अनेकों बहाने से वो हमसे लड़ते भी हैं। और कल तो जब हम नहर के पास से आ रहे थे, तो हमने एक को नहर में कुछ डालने से रोका, तो उसने हमसे बाद में कहा, भाई एक बात बता, तुम्हें कितने रुपए मिलते हैं? हमें किस बात के रुपए मिलेंगे? हम तो सोच रहे हैं कि हमारी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए पीने लायक पानी बच जाए। इसके अलावा कई लोग तो हमें जो उनके मन में आता है बोलकर जाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, जब इनके बच्चे बीमार नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं ये दुआ ही देंगे हमें, वो बच्चे हमें दुआ देंगे कि किसी ने हमारे लिए पानी बचाया, तो हम भी आगे दूसरों को ये सलाह दें। तो चले देखते हैं इस नाटक में आगे क्या होता है। दादी, ओ दादी कित गई? दादी, हाँ बेटा, क्या था? लड़ाई थी मैंने। दादी आज मैं नुक्कड़ नाटक आने आए थे, मैंने नाटक देखा, नाटक देख के तरीके में समझ में आया कि मैं सीखा नाटक करने। मैं बेटा, मैं तुम लोग का तो बहुत कुछ सीखी हूँ और समझी भी हूँ। महाराजा कदे हवन होया, उसकी बच्ची और राख रूप और सामग्री में तो नहर में कदे नहीं कौन फिर कित दे रहे क्यों सामान नहीं हुए? बेटा, इस राख रूप ने तो मैं उसमें पौधा में डलवा दूंगी, और बच्ची और प्लास्टिक का सामान, अरे बोतल बातल और थैली और नगर निगम की गाड़ी आया करे गली में, उसमें लगवा दूंगी। और मैं सारे लोगों ने यही सलाह दूँ हूँ, अपनी नहर ना प्रदूषित होने बचा लो अपने पेड़ के पानी ने। इस नुक्कड़ नाटक में हम अनेकों ऐसी चीजें आपको बता सकते हैं और दिखा सकते हैं। हम आगे कोशिश करेंगे कि 1-2 इसमें दृश्य और जोड़ा जाए, जिससे हम आपको समझा सके। हम आप सबको ये बताएंगे, ये समझाना चाहेंगे कि आप अपने घर पर जाकर भी बताएं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। यहाँ आज पहली बार हमने ऐसी जगह नुक्कड़ नाटक किया है जहाँ हमारी हम उम्र ज़्यादा है और ज़्यादातर लड़कियाँ हैं। और आगे जाकर सीधी बात तो ये हमने भी देखा है कि हमारी माँ ने भी हमें कई बार कहा है कि बेटा ये राख है, धूप की बची हुई अन्य चीजें हैं, नहर में बहा आओ। आपने भी देखा होगा, आपको कहा होगा। और आगे जाकर घर का काम तो आप सबको भी करना है, हमें भी किसी ना किसी प्रकार से काम करना है। तो हम आपको भी ये समझाना चाहेंगे कि अपने घर पर भी जाकर बताइएगा कि अगर ये चीजें हम नहर में डालते हैं तो उससे नहर कितनी प्रदूषित होती है। हमारे बुजुर्गों ने बताया है, शायद आपके भी दादा दादी ने बताया होगा कि पहले के समय में जब शादियां होती थी तो उसमें सब्जी और मिठाइयाँ ये सब कुछ सीधा नहरी पानी से बनता था। लेकिन आज नहर के आसपास जाकर देखिएगा, वो कोई नहर नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा जैसे कोई गंदा नाला है, क्योंकि उसमें हमने इतने तरह की गंदगी डाल दी है। कई बार आपने देखा होगा कि जो पानी आता है वो भी कई बार पीले रंग का आता है और कई बार पानी में बदबू भी आने लगती है। उसका कारण यही है कि हम अनेकों सामान नहर में डालकर आ जाते हैं, जिससे वो नहर का जल प्रदूषित हो रहा है। तो हमें समझने की जरूरत है, इस युवा पीढ़ी को समझने की जरूरत है कि हमें जीवित रहना है तो पानी को बचाना ही होगा, और आने वाली पीढ़ियां ताकि हमें न कोसे, तो हमें जरूरत है सबको समझाने की, खुद समझने की कि इन नहरों को हम प्रदूषित न करें।
और इसके अलावा एक वाक्य और मुझे याद आता है जिसमें एक इंसान को नहर के पुल पर रोका गया। वो एक साबुन नहर के अंदर डाल रहा था, तो उससे पूछा कि आप कारण बताओ। तो कारण सुनकर हम इतने अचंभित हो गए कि हमें खुद समझ नहीं आया हम उसे क्या बोले। उसने बोला कि मैं दिल्ली से आया हूँ, मुझे कहा गया था कि आपका जो मरीज है उसके हाथ धुलवाना और ये साबुन नहर के अंदर डालकर चले जाना। तो शायद आप भी सोचने पर मजबूर हुए होंगे कि साबुन नहर में डालने से क्या होगा। उसने हमें बताया कि आप मरीज के हाथ धुलवा कर साबुन नहर में डाल दोगे तो आपका मरीज ठीक हो जाएगा। तो ये अंधविश्वास की एक हद हो चुकी है जो आज हम सोच भी नहीं सकते लोगों में किस प्रकार खर्च कर चुका है ये अंधविश्वास। हमें खुद समझने की जरूरत है कि हम दूसरों को भी समझाएं और इन नहरों को बचाएं और जल को बचाएं। नहरा दिया पुकारो, नहरा दिया पुकार, सबने हम सुनावांगे, नहरा में बचावांगे, नहरा में बचावांगे, नहरा में बचावांगे, नहरा में बचावांगे। अब हम एक बार डॉक्टर रविंदर मंडल जी को बुलाना चाहेंगे, वो अपने 2 शब्द आप